अभी हम स्टार्ट करेंगे 4.4, ठीक है। तो ये सारी जो है वो एक्सरसाइज है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। ओके, जब हम इस सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं तो इस सीक्वेंस में जो है वो जो ज्योमेट्रिक होता है वो एक कॉमन रेशो को डील करता है। कॉमन रेशो को कैसे डील करेगा? जब आप 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, सेकंड वाली नंबर को आपने फर्स्ट पे डिवाइड करना है, थर्ड वाले को सेकंड पे डिवाइड करना है। ओके, 12/6 हो जाएगा। ओके, इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 2, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है आपके पास 2। तो ये जो है ना, आप जो कॉमन डिवाइड करने से जो आ रही है इसको बोलते हैं, ये हमारे पास रेशो आ रही है। ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस होता है वो किसको डील करता है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो रेशो को डील करता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो डिफरेंस को डील करता है, मीन्स के माइनस करने से जो आंसर आ रहा होता है, ठीक है। यानी सेकंड में से फर्स्ट में माइनस। अच्छा, ये आपने हमेशा बर्ग्रेट इस वाली जो पीछे वाली नेक्स्ट वैल्यू होगी उसमें से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करना होगा। इसी तरह से फिर सॉन चलता रहेगा, सब में से इसमें माइनस करेंगे। और रेशो के लिए भी इसी तरह होगा। रेशो के लिए जो है वो A2/A1 होता है, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हैं A3/A2, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड a sequence is said to be in a geometric sequence if it has a common ratio r, ठीक है। तो कॉमन रेशो r जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। जैसे इसके लिए यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे भी 2 आ रही है। ओके, इसका जर्नल फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1, यानी कि फर्स्ट टर्म r की पावर में आ जाएगा n-1। ये इसका जर्नल फार्मूला है, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ये जनरल फार्मूला है। और ज्योमेट्रिक एक और फार्मूला होगा ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह से हमने सीक्वेंस का, अब ये आपके पास एक सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस में आपने मीन फाइंड करना हो, ठीक है। जैसे ये इसको लेट ए कर लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो इसका मीन फाइंड करने के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, वो कैसे फाइंड करते हैं, चलें इसका फाइंड करके देख लेते हैं। ये हमने ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला होता है। अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है? A+B/2। और ज्योमेट्रिक मीन का AB और अंडर रूट। चले, A क्या है आपके पास यहाँ पे 3 है, B क्या है आपके पास 12 है। तो ये आपके पास आ जाता है 36 जो है वो उसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आप देख लें, ये वाला ज्योमेट्रिक मीन आ गया इस सीक्वेंस का, ठीक है। इसी तरह से जब हम 48 और 3 का अगर ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, ठीक है, 48 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो आंसर जो है वो 12 आ रहा होगा, ठीक है। चलें, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर्स के बीच में हम एक भी ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह एक अरिथमेटिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अभी इन दोनों नंबर को डील किया तो एक इसमें ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अगर इन दोनों को डील करेंगे तो इसमें यहाँ पे जो है ना एक से ज़्यादा जो नंबर्स के बीच में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को हम डील कर सकते हैं। सेम विद द अरिथमेटिक मीन्स। ओके, ज्योमेट्रिक मीन्स में हम मोस्टली तौर पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखिएगा कि डिवीजन और मल्टीप्लाई जो वो उस मोस्टली जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से डील करता है, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन किसको डील करता है? कॉमन रेशो। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कॉमन रेशो को डील करता है। और जो अरिथमेटिक मीन है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो कॉमन रेशो को डील करता है। और जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो किसको डील करता है? वो डील करता है कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे माइनस होता है और इधर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन होता है। मेरी ट्राई होती है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में करके समझाऊं क्वेश्चंस, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, किसी तरीके से भी एक सिंपल लैंग्वेज में करके जो है वो सारा क्वेश्चन क्लियर कर दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे देखें आपने आपको यहाँ पे गिवन है A1 और R की वैल्यू गिवन है। ओके, सिंपली आपने क्या करना है, इस जनरल फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे यहाँ पे A1 है, A1 से लेके ओके कितनी वैल्यूज़ फाइंड करने को कहा है? राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ओके,
फर्स्ट 5 ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो A1 A2 A3 A4 एंड A5, ठीक है। चले A1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम A1 ऑलरेडी हमें गिवन था, उसमें आप वैल्यू फाइंड करें ना करें डजेंट मैटर। ओके, A2 आप 5 पुट करें, 5 और 3 की पावर 2 -1 हो जाएगा। देखिए जहाँ यहाँ पे जब भी आप जो नंबर लिखेंगे ना, उसी में से यहाँ पे आपने याद रखना है कि वो नंबर यहाँ पे भी लिखना है। जो नंबर इधर आपने नीचे लिखा होगा वो आपने इसका भी यहाँ पे लिखना है पावर में, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे 3 है, ये 3 -1। ओके, सॉल्व करेंगे तो आपके पास फर्स्ट 5 जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। वो क्या आ जाएगा, 5 15 45 135 और 405। ये आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गया इसके लिए। ओके, कम टू पार्ट टू में A1 दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है और बाकी वैल्यूज़ आपने A5 तक फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पे 1 पुट करना है n की जगह, फिर आपने 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, और इसी तरीके से ये जो है ना सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम उसी तरह है, ये सारे पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ इनमें पुट करेंगे। A1 और इसमें 1 -1 A2 हो जाएगा, 2 -1, इसी तरह से A3 3 -1, R की पावर 3 -1, A1 इंटू R की पावर 3 -1, इसी तरह से A4 है, A1 और R की पावर है 4 -1, इसी तरह से A5 है, A1 R की पावर 5 -1। तो ये आपके पास सारे सीक्वेंस आ जाएंगे, ठीक है। ओके, लास्ट पार्ट है, इसमें भी देखें A1 गिवन है आपको, R गिवन है, इसमें A2 फाइंड करेंगे, A3 फाइंड करेंगे, A4 एंड A5, ठीक है। बहुत सिंपल है। A1 और बस जनरल फार्मूले आपने याद रखने हैं। A2 और A1 इज़ इक्वल टू A1 इस R की पावर 2 -1, इसी तरह से A3 A1 मल्टीप्लाई R इंटू N, R की सॉरी N -1 आ जाएगा, ये भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है A4 के लिए, ये आ जाएगी 5 के लिए। सब वैल्यूज़ को पुट कर दें, आपके पास ये वाले आंसर आएंगे, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि जो थर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है टर्म है वो ये वाली दी हुई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म, ठीक है। वो A3 की वैल्यू क्या आ रही है 27 और A5 की वैल्यू क्या है वो है 243। आपने A1 और R फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। A3 जिस तरह आप लिखते थे A1 और R², ये कैसे आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास अरिथमेटिक में थी A1 प्लस D थी, ठीक है। और इसी तरह से A3 थी, क्या थी, A1 प्लस 2D थी। इसी तरह से जो ज्योमेट्रिक में होता है ना, उसमें आपके पास आ जाएगी A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू जस्ट A होगी, सॉरी A2 की कर लेते हैं। A2 की वैल्यू क्या होगी, A1 R हो जाएगा, यानी कि R की A1 तो उसी तरह आएगा, लेकिन R की जो पावर आएगी यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। ये 2 है तो यहाँ पे N लेस होगा। ओके, A3 कर लें, ये ज्योमेट्रिक के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिक के लिए यहाँ पे A3 क्या हो जाएगा, A1 और R की पावर 2 यहाँ पे लेस हो जाएगी इस वाली से, ठीक है। उसके बाद अगेन दोबारा से A4 कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 R की पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक मीन में ये चीज़ होगी। और चले ये देख लें, यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे क्या है A1 और R², ठीक है। सेपरेट कर लें R² को। ओके, इसको भी सॉल्व करें। A5 को दीजिए, देखें A1 और R4 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 था। तो R² की वैल्यू आप सिंपली इसमें पुट कर दें R², और क्योंकि ये 4 था तो एक 2 यहाँ पे बाहर चला जाएगा। चले उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपने करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। ओके, A की वैल्यू सॉल्व की वैल्यू आप और R में पुट कर दें। R में पुट करने से जो वो R की सिंपल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखें कैसे पुट किया है, ये R के अंदर पुट A1 इन 1 दिस इक्वेशन, इसमें पुट करें, वहाँ पे सिंपली आपके पास प्लस माइनस R की वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि A7 आपने फाइंड करना है, ठीक है। 7th टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं गिवन है। उसके बाद A2 गिवन है, वो इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। और A3 भी जो है वो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। फाइंड द 7th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दैट हैज़ 2 एंड -√2 फॉर इट्स सेकंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है। तो इसमें से आप सिंपली यहाँ पे A1 सेपरेट करें, A1 को आप फिर इस A3 में पुट करें, तो वहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ कैसे हुई है, ये देखें, √2
और नीचे जस्ट 2 लिखा हुआ है, तो उससे ये चीज़ कैसे कन्वर्ट हुई है। आपको एक बात पता है कि अगर आपके पास, मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने इस 2 को √2 और √2 लिख लिया है। क्यों? जब आप इनको प्लस करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये √2 और √2 को सॉल्व करते हैं। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली तो उसी तरह लिखेंगे। और इस √2 और इस √2 को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है। कैसे आता है? √2 आपके पास क्या होता है? 1/2, ठीक है, दोनों को 1/2 में कन्वर्ट कर लिया। अब चूँकि अब क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट 2 बचेगा। तो हम जब भी कहीं पे लिखते हैं, किसी जगह पे भी अगर 2 नंबर है और ऊपर कुछ इस तरह से अंडर रूट के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें उसे कैंसिल या सिंप्लीफाई कर लें तो वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू √2। इफ़ हमारे पास 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू √3, ठीक है। तो इस हमने वही काम किया है और उसके बाद एक √2 उसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये वाला आंसर आ गया। और यहाँ तक भी करके आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी वैल्यू को आप फिर नेक्स्ट में पुट कर दें तो तब भी आंसर आ सकता है, और इससे भी कर सकते हैं। चलिए अब हमने A7 फाइंड करना है। तो ये A1 की पहले वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो A1 की वैल्यू के लिए हमने इसको इस वाले में पुट कर दिया R की वैल्यू को, ठीक है। डिवाइड था, डिवाइड की फॉर्म ऐसे करके लिख दिया। मल्टीप्लाई में यूँ चेंज कर दिया, ओके। फिर इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आपके पास A1 आ जाएगा। अब हमने A7 की तरफ आना है, तो A1 R की पावर 6 आ जाएगी। A1 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, और R की वैल्यू हमें पता थी, वो हमने यहाँ पे डाल ली है, ठीक है। अब हमने ये देखें, मैं 2 को ऊपर ले गई हूँ वहाँ पे, ठीक है, और इसको -1/2 कर दिया। ये अंडर रूट जो होता है ये 1/2 होता है ना, तो जब ये ऊपर जाता है तो ये किस में? -1/2 में, ओके। कैंसलिंग की है तो ये -3 आ गया, ठीक है। अब आप सिंपल इस वाले 2 की टर्म्स को और इस 2 की टर्म 1 है और इस 2 की टर्म क्या है? -3 है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो ये -2 आ जाता है और ये √2, ठीक है। यहाँ साथ सॉल्व करने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाली यहाँ पे ऐसे था पीछे, ओके। सिंपल इसको 1/2 कर दिया है। और अब अगेन जो है वो देखिए बेस सेम होती है तो पावर को ऐड कर देते हैं, पावर का आपस में सॉल्व कर लेते हैं। जब दो नंबर आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनकी जो पावर्स हैं ये -2 और ये 1/2, इनको आपस में प्लस करके लिख दिया। तो ये आपके पास जो है A7 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर 16 एंड 1/64 रिस्पेक्टिवली। ओके, नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करेंगे, और फर्स्ट टर्म जो है वो यानी कि A1 16 है, और लास्ट टर्म जो है वो यानी कि एन जो है वो क्या है? 1/64 है। R की वैल्यू 1/2 दी हुई है, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखें, फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, और ये 16 इस तरफ आके यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 1024 जो है वो 2 टाइम्स आप इसने सिंपल आपने इसका क्या करना है? एलसीएम ले लेना है, ठीक है। ये 1024 इसको आप 2 टाइम्स करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद फिर 2 2 ज़ा 4 अगेन, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 2 6 ज़ा 12। ओके, ये जब करेंगे तो आपके पास ये 10 जो है वो 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे इसकी पावर में लिख लिया, ठीक है। और 1/2 एन -1, ठीक है। अब 1/2 और इक्वल्स टू 1/2 ये दोनों बेस सेम आ रही हैं, तो इनकी पावर्स को आपस में इक्वल करके लिख देंगे। वहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11, यानी कि 11 टर्म्स हैं, ठीक है।